नमस्कार, गुड इवनिंग। पूरा दिन बीत जाने के बाद शोर शराबे से दूर जाहिर है आप ये देखना चाह रहे होंगे कि मेरे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो मैं राहुल सौमित्र अगले 24 मिनट में आपको बताऊंगा कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में दोपहर 3 बजे नाम वापसी की प्रक्रिया खत्म हो गई, जिसके बाद तस्वीर साफ हो गई। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत सभी 16 नगर निगम में बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट्स के साथ कई बागी भी मेयर पार्षद के लिए मैदान में डटे हैं। नाम वापसी के साथ ही निकाय चुनाव की तस्वीर साफ हो गई। राजधानी भोपाल में कांग्रेस और बीजेपी समेत कुल 12 प्रत्याशियों ने मेयर पद के लिए फॉर्म जमा किया था। इनमें से एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। बचे 11 में से बुधवार को 3 और प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया, जिसके बाद भोपाल मेयर पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस के साथ कुल 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नाम वापसी के बाद भोपाल नगर पालिका निगम के लिए 8 प्रत्याशी हैं। अभी भोपाल में पार्षद पद के लिए 810 नामांकन जमा हुए। बीजेपी कांग्रेस के अलावा जनता दल और दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स और निर्दलीयों ने भी नामांकन भरा है, जिनमें टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी कांग्रेस के कई बागी शामिल हैं। 85 वार्ड है अलग अलग, सभी की सूचियां जो है वो एकजई की जा रही हैं। बहुत जल्द उनको भी हम लोग जारी करेंगे। कई बागी ऐसे हैं जिन्होंने नाम वापस नहीं लिया है। जाहिर तौर पर अपनी अपनी पार्टियों के लिए बागी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। भोपाल में आम आदमी की मेयर प्रत्याशी ने अचानक नामांकन वापस ले लिया। दूसरी ओर जबलपुर में खुद पार्टी ने ही महापौर पद पर चुनाव न लड़ने का ऐलान कर प्रत्याशी रईस वली को एबी फॉर्म देने से मना कर दिया। कांग्रेस आपको बीजेपी की बी टीम बता रही है। मध्य प्रदेश में पार्टी विस्तार का सपना देख रही आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव में ही बैकफुट पर नजर आ रही है। भोपाल में मेयर प्रत्याशी ने अचानक नामांकन वापस ले लिया। दूसरी ओर जबलपुर में खुद पार्टी ने ही महापौर पद पर चुनाव न लड़ने का ऐलान करते हुए प्रत्याशी रईस वली को एबी फॉर्म देने से मना कर दिया। पार्टी बीजेपी नेताओं पर अपने प्रत्याशियों को डराने धमकाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के कुछ लोगों ने जय का आलम को उठा के ले गए थे, पर कल उसने वापस ले लिया नाम। मतलब वो डराने और धमकाने की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी आ गई है। वहीं कांग्रेस आपको बीजेपी की बी टीम बताकर इसे सोची समझी साजिश करार दे रही है, तो बीजेपी आपको ही आड़े हाथ ले रही है। ये वही बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, जो आज निरंतर भारतीय जनता पार्टी के कहने पे कार्य कर रही है। ये मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की वही फजीयत होगी जो उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। पार्टी ने जोर शोर से 7 मेयर प्रत्याशियों का ऐलान किया था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आप निकाय चुनाव में कोई कमाल कर पाती है या वोट काटने वाली पार्टी भर रह जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज किया। मुख्यमंत्री ने पार्टी के मेयर प्रत्याशी मुकेश टटवाल के समर्थन में मेगा रोड शो किया और लोगों को विकास का यकीन दिलाया है। ये तस्वीरें उज्जैन की हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा रोड शो किया। सीएम का जन आशीर्वाद रथ महाकाल मंदिर के पास से शुरू हुआ। इसके बाद शहीद पार्क में रोड शो के समापन के बाद मुख्यमंत्री ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मेयर प्रत्याशी मुकेश टटवाल समेत पार्टी के सभी पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि उज्जैन में विकास की बरसात होगी। भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हो, केवल जीत के लिए नहीं, इन नगरों के सुनियोजित विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए, और विजय का प्रारंभ आज से ही हो गया। सीएम ने इस दौरान कांग्रेस पर भी हमला बोला। आप देखेंगे अलग अलग शहरों में कांग्रेस ने क्या छोड़ा था। कस्बे और गांव लगते थे। कांग्रेस तो केवल चौपट करती है, बर्बाद करती है। इसके पहले सीएम शिवराज प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे, पूजन अर्चन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। एमपी निकाय चुनाव में नामांकन वापसी के आखिरी दिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर रही। 2 नगर परिषदों में बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए, तो एक अन्य नगर परिषद में पार्टी के 4 प्रत्याशियों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया।
अभी मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में वोट भी नहीं पड़े कि उससे पहले ही बीजेपी के प्रत्याशियों को 2 नगर परिषदों में निर्विरोध विजय घोषित कर दिया गया। ये कारनामा सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी के शाहगंज नगर परिषद और मंत्री भूपेंद्र सिंह के क्षेत्र बरोदिया नगर परिषद में हुआ है। 15 के 15 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। हृदय से बधाई देता हूँ। शाहगंज के 15 वार्डों में बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए। ऐसे में शाहगंज प्रदेश की पहली समरस नगर परिषद बन गई है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले बरोदिया नगर परिषद में भी बीजेपी प्रत्याशियों को निर्विरोध जीत हासिल हुई है। वहीं छतरपुर के बिजावा नगर परिषद में भी पार्टी के 4 पार्षद निर्विरोध चुनाव जीत गए। पहली बार बिजावर के इतिहास में ऐसा हुआ है, पार्षद चुने गए और 2 अन्य वार्डों से निर्विरोध पार्षद चुने गए। खैर, ऐसी समरसता आमतौर पर दुर्लभ ही होती है, लेकिन ऐसा हुआ है सो इसे चमत्कार ही कहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई। सत्र 25 जुलाई से शुरू होकर 30 जुलाई तक चलेगा। कांग्रेस ने सत्र की अवधि कम होने पर नाराजगी जाहिर की है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा, लेकिन सत्र की अवधि को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अवधि कम होने पर नाराजगी जताई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सत्र की अवधि कम से कम 20 दिन रखने की मांग की है। उन्होंने मानसून सत्र पंचायत और निकाय चुनाव के बाद रखने की मांग भी की है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार खुद को बचाने के लिए सत्र की अवधि घटा रही है। सरकार अपने आप को बचाने के लिए विधानसभा सत्र कम कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। इनको विधानसभा सत्र 3 सप्ताह का करना चाहिए। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने इन आरोपों को निराधार बताया है। जो खुद विधानसभा को बकवास कहते हैं, वो क्या विधानसभा चलाने की बात करेंगे। हम पूरी तरह से कार्रवाई चलाना चाहते हैं और जनता की समस्या का निदान करना चाहते हैं। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच मानसून सत्र होने से कांग्रेस पसोपेश में है। भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। जान मारने से की धमकी मिलने के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने अपने साथ बंदूक भी रख ली है। प्रज्ञा ने ट्वीट कर धमकाने वालों को सीधी चेतावनी भी दी है। धमकी मिलने के बाद बीजेपी की फायर ब्रांड नेता प्रज्ञा ठाकुर के तेवर बेहद सख्त दिख रहे हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंची प्रज्ञा ठाकुर रिवॉल्वर के साथ नजर आईं। उन्होंने ट्वीट कर माफिया डॉन इकबाल कास्कर को कहा था, हाँ, मैं भोपाल में हूँ। हिंदुओं के हत्यारे भगोड़े दाऊद और इकबाल कास्कर के छर्रों द्वारा मेरी हत्या की धमकी अब उनके स्लीपर सेल सक्रिय। 18 को धमकी और 20 को हत्या। हाँ, मैं भोपाल में ही हूँ और मुझे ठोकना भी आता है। ट्वीट के बाद प्रज्ञा ठाकुर बीजेपी दफ्तर पहुंची और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की। नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में इस बार ग्वालियर जिला प्रशासन और पुलिस एक अनोखा प्रयोग करने जा रहा है। मतदान केंद्रों में एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स की इस बार ड्यूटी लगेगी। प्रशासन को हर बार चुनाव में स्टाफ की कमी से जूझना पड़ता था, जिसके चलते प्रशासन इस बार एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स को विशेष पुलिस अधिकारी बनाने की पहल की है। इसके लिए एनएसएस के 352 और एनसीसी के 85 कैडेट्स का चयन किया गया है, जिनकी जीवाजी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग शुरू हो गई है। जो है विशेष पुलिस अधिकारी जो है बनाया जा रहा है और इनका उपयोग जो है पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में किया जाएगा। खास बात यह है कि चुनाव में अच्छा काम करने वाले कैडेट्स को सम्मानित भी किया जाएगा। छात्र छात्राएं अपनी नाइट ड्यूटी के लिए काफी खुश नजर आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम है कि हम लोग यहाँ आए, हमें इस तरीके का प्रशिक्षण दिया गया है चुनाव के लिए और हम लोग इस चीज के लिए तैयार हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इससे हम काफी कुछ सीखेंगे, क्योंकि ज्यादातर एनसीसी एस्पिरेंट्स का सपना होता है आगे जाके डिफेंस फोर्स में जाना। इससे हम वहाँ पे डिसिप्लिन सीखेंगे। कैडेट्स की ड्यूटी मतदान केंद्रों के अलावा पूरे परिसर में लगाई जाएगी, जिससे आने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा सके। ग्वालियर में पंचायत चुनाव में मतदाताओं को पिलाने के लिए लाई गई अवैध देशी शराब के साथ पुलिस ने सरपंच पद के उम्मीदवार को गिरफ्तार किया है।
कुल 2 कार्रवाई में पुलिस को 23 पेटी देशी शराब मिली है। पंचायत चुनाव में शराब बांटने का खेल शुरू हो चुका है। ग्वालियर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरपंच पद के एक उम्मीदवार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सुपावली तिराहे पर चेकिंग के दौरान सरपंच उम्मीदवार प्रत्याशी सुल्तान सिंह जाटव की कार की तलाशी ली गई तो 12 पेटी देसी शराब मिली। शराब लेकर आ रहा है जो कि चुनाव में खपाने के इरादे से लेकर आ रहा है, तो इस आधार पर तत्काल वो चेकिंग लगाई गई। उसमें एक बोलेरो रोकी गई तो उसमें फिर जब तलाशी ली गई तो उसमें 12 पेटी शराब मिली। वहीं एक और कार्रवाई में सिमको तिराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार से 11 पेटी देसी शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 60,000 से ज्यादा बताई जा रही। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि शराब किसने मंगाई थी और इसका इस्तेमाल कहां होना था। वहीं आरोपी भी भाग निकला। मंगाराम जो बिस्किट फैक्ट्री उसके सामने खड़ा करके भाग गया था, तो इस पर गाड़ी जब तलाशी लगी तो उसमें से भी 11 पेटी शराब मिली है, जिसमें देसी शराब है। उसकी कीमत लगभग 60,000 के करीब है। पुलिस को आशंका है कि ये देसी शराब भी पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लालच देने के लिए लाई जा रही थी। फिलहाल इसकी जाँच जारी है। इंदौर में ऑपरेशन प्रहार के तहत क्राइम ब्रांच ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने 180 ग्राम ब्राउन शुगर भी बरामद की है, विदेशी मार्केट में जिसकी कीमत तकरीबन 18 लाख रुपए है। ये ब्राउन शुगर राजस्थान से इंदौर में खपाने के लिए लाई गई थी। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 180 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बाणगंगा इलाके में मालती वनस्पति के सुनसान मैदान में ड्रग्स तस्कर ब्राउन शुगर खपाने के लिए पहुंचने वाले हैं। इस दौरान पुलिस ने दबिश देकर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की जो सूचना थी उस पर कार्रवाई की तो वहाँ पर ये 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे 180 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है, जिसकी कीमत करीब 18 लाख रुपए है और 6,000 रुपए नकद मिले हैं और एक अल्ट्रोज टाटा गाड़ी है। गिरफ्तार आरोपियों अजय यादव, अमन कौशल, ओम प्रकाश यादव, सोहेल खान और रोहित वर्मा से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही इंदौर में चुनाव के मद्देनजर पुलिस की अलग अलग टीमें भी बनाई गई हैं, जो शहर के अलग अलग हिस्सों में अवैध शराब और ड्रग्स को लेकर कार्रवाई कर रही हैं। डिडौरी में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। परिवार की मर्जी के बगैर शादी करने वाली एक महिला को मायके वाले तो पहले ही बुला बैठे थे। पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने भी दुत्कार दिया। हालात ये हो गई कि महिला की बेटी की मौत पर उसे परिवार वालों का कंधा तक नहीं मिला। डिडौरी की रहने वाली पूजा का अंतिम संस्कार उसकी 10 साल की बहन ने किया। दरअसल मृतका पूजा की मां अलका ने प्रदीप से अंतरजातीय विवाह किया था, लेकिन प्रदीप के परिवार ने रिश्ता तोड़ लिया। 10 साल पहले पति प्रदीप की मौत हो गई। अलका ने किसी तरह अपनी बेटी पूजा की शादी की, लेकिन पति ने छोड़ दिया तो पूजा माँ और बहन के साथ रहने लगी। पिछले कुछ दिन से बीमार होने के कारण पूजा की मौत हो गई। अलका ने अपने ससुराल वालों से मदद मांगी, लेकिन वो देखने तक नहीं आए। कि पापा लोग 11 भाई थे, कोई नहीं आया। उनको बुलाए थे कल। कोई भी भाई इस जगह पे अंतिम यात्रा पे शामिल नहीं हुआ? जी नहीं। परिवार की बेरुखी के बाद समाज की मदद से किसी तरह मृतका पूजा का अंतिम संस्कार हो सका। हैरानी ये है कि अंतरजातीय विवाह का इस परिवार को वो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि ससुराल में करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बाद भी दाने दाने को मोहताज हैं।